गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 29 देखेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर की फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट की है। वीडियो के माध्यम से 29 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं। क्लियर? 28 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 29। बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और क्लास 11। टॉपिक है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ आईसी थ्योरी। आज आपका सेकंड चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट्स आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। कुछ प्रैक्टिकल्स तो मैंने आपको वीडियो के बीच में वीडियो के माध्यम से जब चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा था तो मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल्स बता दिए थे और कुछ प्रैक्टिकल बच रहे थे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सब ये बोलते हैं कि 11th क्लास का सेकंड चैप्टर्स बहुत हार्ड होता है, लेकिन हमने बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया होगा और इसलिए आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन फिर भी यदि ये चैप्टर नहीं आ रहा हो और आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे कमेंट्स को खाली है, तो आप उसमें अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं और जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है बेटा? तो देखिए, कंसीडर कीजिए टॉपिक क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ आईसी थ्योरी। आईसी थ्योरी पर इंडिफरेंस कर्व। आईसी का मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व। मैंने आपको बताया था आईसी का स्लोप क्या होता है, एमआरएस। पीबीसी का स्लोप क्या होता है, एमआरटी। और हर एक बार बताया कि सब कुछ स्लोप पे निर्धारित होता है। पीबीसी का स्लोप क्या होता है, एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन। और आईसी का स्लोप, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है? आपको ये भी बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि बजट लाइन हमें क्या दिखाती है, यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम, कि जो हमारी हमारी इनकम कंप्लीटली यूज हो गई है। जो भी हमारे पास कंप्लीटली इनकम है वो यूज हो गई, यूटिलाइज कर लिया हमने जो अपनी इनकम है यूटिलाइज कर ली कंप्लीटली। क्लियर? यही बजट लाइन दिखाती है। मैंने विद एग्जांपल आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बजट लाइन के बारे में, शिफ्ट और रोटेशन के बारे में बताया। और अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ आईसी थ्योरी। अब आईसी थ्योरी पर इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा, बजट लाइन में, आईसी थ्योरी में और बजट लाइन में हम किस तरीके से सेटअप करेंगे कि इक्विलिब्रियम मिल जाए। कहां पता चलेगा इक्विलिब्रियम का, कैसे हम सैटिस्फैक्शन करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। और आईसी का मतलब, आईसी का जो ये कर्व है, ये लाइन आपको क्या दिखाती है, सैचुरेशन लेवल, मैक्सिमम सैचुरेशन लेवल दिखाती है ना। मैंने जब इंडिफरेंस कर्व बताया था तो आपको ये बताया था कि ये लाइन आपको क्या दिखाती है कि सैचुरेशन लेवल किसके बीच में, टू गुड्स के बीच में बताया था मैंने आपको। यदि जिसने भी नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व में। और बजट लाइन में ये बताया था, ये लाइन क्या दिखाती है, इनकम लेवल सैटिस्फैक्शन, इनकम लेवल का यूटिलाइजेशन। इनकम लेवल का यूटिलाइजेशन दिखाती है कि हमारे पास जो यूटिलाइज कर लिया हमने इनकम लेवल, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। ये बजट लाइन दिखाती है। क्लियर? अब आईसी हम इनको इक्विलिब्रियम किस तरीके से मिलेगा, तो देखिए बेटा, हम इक्विलिब्रियम लेने के लिए इनको दोनों को ऐड करेंगे। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम मिलेगा। हम इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, पॉइंट, कौन सा पॉइंट होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कुछ अभी पढ़ेंगे। यहां तक आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम लेवल मिल जाएगा। ठीक है? बेटा आप देखिए कि हमने दोनों को प्लस किया, हमने आईसी कर्व को और बजट लाइन को प्लस करने के बाद क्या ड्रॉ बन गया, देखो ये क्या है, बजट लाइन,
ये लाइन क्या शो कर रही है? यूटिलाइजेशन रिसोर्स हमने यूटिलाइज कर लिए, हमने यहाँ पे क्या कर लिए? यूटिलाइज कर लिए। क्लियर? और ये वाला जो ये है आईसी क्या लेवल का कर रहा है? मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन लेवल, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन लेवल चेक कर रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है ना ऑब्वियसली कि ये लाइन में क्या दिखा रही है? यूटिलाइज कर लिया, हमारी इनकम लेवल यूटिलाइज हो गई। इसके बाद ये वाला जो कर्व दिखा रहा है आईसी का, ये हमें क्या दिखा रहा है? मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन लेवल। मैंने अभी आपको बताया था कि आईसी का स्लोप क्या होता है? एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस बताया था। और बजट लाइन में बताया था पीएक्स अपॉन में पीवाई, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, मतलब डेल वाई मतलब चेंज इन वाई अपॉन में डेल एक्स चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई। तो देखिए बेटा ये सब इक्वल होने चाहिए, सब क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्लियर? अब देखिए बेटा कैसे, अब हमें इक्विलिब्रियम लेवल यहां क्यों मिला, हमें यहां क्यों नहीं मिला, यहां क्यों नहीं मिला, यहीं क्यों मिला? आपको बता रहा हूं कि यहां पे इक्विलिब्रियम लेवल यहां पे क्यों मिला। क्लियर? तो बेटा देखिए ये क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल इक्वल, इसका मतलब क्या दिखा रहा है? आप ये टू कंडीशंस आती हैं जब हम आईसी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ आईसी थ्योरी पढ़ते हैं, तो टू कंडीशंस आती है। फर्स्ट कंडीशन एमआरएस अपॉन में एक्स इक्वल वाई, क्योंकि जो भी हम सैटिस्फैक्शन लेवल करें या इनकम लेवल का यूटिलाइज करें, ये सब इक्वलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जब जाके हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेट बैठेगा। क्योंकि हमें इक्वल करने के लिए मैंने आपको मार्जिनल रेट ऑफ आपको बता रखा था, डीएमयू का बता रखा था ना, कि एक रूल बता रखा था जब भी हम कोई चीज कंज्यूमर करें, जब भी कोई चीज कंज्यूम करें, आपको बताया था जब भी हम कंज्यूम करें तो सैटिस्फैक्शन लेवल जब हम जितनी ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमें दूसरे का गुड्स का सैटिस्फैक्शन लेवल को कम करना पड़ेगा, कंज्यूमर कम करना पड़ेगा, कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिस चीज का सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाए। हम एक गुड्स को सैटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए तो हमें दूसरे गुड्स का कंज्यूम करना कम करना पड़ेगा, और हमें सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ाना है तो कंजप्शन लेवल ज्यादा करना पड़ेगा ना ज्यादा। जब सैटिस्फैक्शन लेवल इक्वल में सेट बैठेगा, जब इक्वल होगा पी एक्स अपॉन में पी वाई, प्राइस लेवल और डेल वाई अपॉन में डेल एक्स और पी एक्स अपॉन में पी वाई, ये सब इक्वल बैठेंगे तो ही हमारा इक्विलिब्रियम आएगा। कैसे? देखो इस पे यदि हमारा सैटिस्फैक्शन लेवल IC1 है, यदि सैटिस्फैक्शन लेवल आपको सबको पता है, आप भी समझदार हैं, जब हमारे पास इनकम है, जब हमारे पास इनकम कांस्टेंट हो जाती है, इनकम कांस्टेंट होता है तो हम एक ऐसी चीज ढूंढेंगे जिससे हमारा सैटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा हो जाए, उसी इनकम के अंदर सैटिस्फैक्शन लेवल, उसी इनकम के अंदर हमारा सैटिस्फैक्शन लेवल हो जाए। हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना, ना हमें कम करना है। मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी भी चीज का सैटिस्फैक्शन करते हैं, किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, तो हमें टू गुड्स के बीच में रिलेशन करना होता है, टू गुड्स के बीच में रिलेशन करना होता है कि हमें किसी भी गुड्स को बढ़ाना है तो हमें दूसरे गुड्स को कम करना पड़ेगा। बताया था ना आपको मैंने। तो यही चीज यहाँ पे जब हमारी इनकम लेवल ये यूटिलाइज हो गई, हमारी इनकम लेवल यूटिलाइज हो गई, तो उसके बाद हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है ये रहा। तो पॉइंट ई पे इसलिए आया कि जब हमारी यूटिलाइज होने के बाद इनकम सैटिस्फैक्शन, अब हमें सैटिस्फैक्शन लेवल चाहिए तो हम ये वाला लेंगे,
ऑब्वियसली हम जब सैटिस्फैक्शन लेवल लेंगे तो ज्यादा का लेंगे ना, कम का क्यों लेंगे? क्योंकि ये वाला किस पे जा रहा है? लेफ्ट में। लेफ्ट का मतलब डिक्रीज हो रहा है और राइट में जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, सैटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा मिलेगा। अब आपको समझा रहा हूं कि हमारे पास एक गिलास पानी है और हमें बहुत तेज प्यास लग रही है, हमें प्यास पानी की लग रही है और कोई चाय लेके आ जाए तो क्या सैटिस्फैक्शन होगा? नहीं होगा, चाहे चाय कितनी भी अच्छी क्यों ना बनी जाए। सैटिस्फैक्शन किससे होगा? ऑब्वियसली पानी से होगा। अब आप देखिए बेटा, जब हमारे पास अब हमें आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है और हमारे पास पानी है और हमें बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही है, पानी पीने से भी गर्मी खत्म हो सकती है और आइसक्रीम खाने से। लेकिन हम किसको यूज ज्यादा करेंगे? हम यदि हमारे पास आवश्यकता पानी की है तो पानी को ही करेंगे, क्योंकि हमारा सैटिस्फैक्शन पानी ही बिता सकता है, हमें सेटिस्फाइड पानी कर सकता है, ना कि आइसक्रीम। तो ऐसे ही है, हमारे पास यदि 100 रुपए है, हमारे पास 100 रुपए में हमारी सारी चीजें आ गई, सारे गुड्स आ गए, जो भी कम्युनिटी थी ले ली, तो हम 100 रुपए के अकॉर्डिंग जब हमारा इनकम लेवल कांस्टेंट हमारे पास कोई यूटिलाइज हो गई, हमारी इनकम लेवल यूटिलाइज होने के बाद कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, और कुछ नहीं बचने के बाद हम तो यही देखेंगे ना हमारा जो इनकम लेवल है उसी में हमारा सैटिस्फैक्शन हो जाए, यही देखेंगे ना कि हमारा जो इनकम लेवल है उसी के अंदर हमारा सैटिस्फैक्शन हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे, यही तो होगा। तो इसका मतलब ये है कि आईसी लेवल देखो यार, आईसी लेवल 1 और आईसी 2 कि आईसी 2 से ज्यादा कौन सी है? आईसी 1। आईसी ज्यादा है आईसी 2 से, तो इसका मतलब क्या है? सैटिस्फैक्शन लेवल किसमें मिल रहा है? आईसी 1 में। तो हमारा कंज्यूमर लेवल आईसी 1 में मिलेगा, ना कि ई में, ना कि क्यू में। हमारा ई पॉइंट पे ही सैटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है, कंज्यूमर लेवल इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्यों? हमारा ज्यादा लेवल का हम सैटिस्फैक्शन करेंगे तो ई पॉइंट पे मिलेगी, ना कि यहां पे, ना पी पे मिलेगा। इक्वल तो सारे, देखो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल सारे, लेकिन सैटिस्फैक्शन लेवल पॉइंट ई पे ही मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था जिस लेवल पे ज्यादा सैटिस्फैक्शन हो हमें वही तो लेना है। हमारे इनकम में कम में और ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिल जाए तो हम वही लेंगे ना, कम का क्यों लेंगे? सबको पता है कम का हम क्यों लेंगे? नहीं लेना चाह रहे ना कम का, क्यों? क्योंकि आईसी लेवल 1 का ज्यादा है और आईसी 2 का कम है सैटिस्फैक्शन लेवल, तो हमें सैटिस्फैक्शन ज्यादा चाहिए उसी इनकम के अंदर, हमारी यूटिलाइज जो इनकम हुई है उसी इनकम के अंदर ज्यादा चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक कोई डाउट है बेटा तो बताइए, यहां तक यदि कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। तो देखिए हमारी फर्स्ट कंडीशन थी ये, हमारे इक्वल है पी एक्स अपॉन में पी वाई, ये बजट डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, पी एक्स अपॉन में पी वाई, और एम आर एस भी पढ़ चुके हैं हम, आईसी के अंदर एम आर एस भी पढ़ चुके हैं, और पीपीसी का था एम आर टी ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? यहां तक का कोई डाउट? तो देखिए बेटा, अब देखिए आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स विद ओरिजिन, आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स ओरिजिन, कॉन्वेक्स होती है, और क्वेश्चन ये होता है कि कॉन्वेक्स नहीं हो तो क्या करें और कॉन्वेक्स हो तो क्या करें। क्वेश्चन में ये भी आता है कि कॉन्वेक्स हो तो क्या करें, कॉन्वेक्स नहीं हो तो क्या करें। एक बात ध्यान रखना, चाहे आईसी हो, चाहे आपका बजट लाइन हो, चाहे आपका पीपीसी हो, किसी भी चीज का आपको इक्वल सेटअप करना ही पड़ेगा, चाहे रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का हो तो भी हमें गुड्स टू चाहिए, पीपीसी के अंदर बताया था, चाहे हमारा इंडिफरेंस कर हो तो भी टू गुड्स में रिलेशन होना चाहिए, बजट लाइन हो तो भी टू गुड्स में होना चाहिए। ये सब कुछ वैसे पता चलेगा क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, हम प्रीवियस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको सारी वीडियो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी। क्लियर बेटा? क्योंकि हमें
हर एक वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखना, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 सब बोलते हैं हार्ड है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप देखोगे ऑब्वियसली कंप्लीट हो गया है चैप्टर। अब इसके छोटा सा एक पॉइंट और बच रहा है, मैं उसको भी क्लियर करा रहा हूँ। ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक आपका थ्योरेटिकल पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और साथ साथ नोट्स बनाने चाहिए और कोई भी डाउट है, लेकिन फिर भी एक बता देता हूँ, थ्योरी आपको एक मैंने शॉर्टकट तरीके से बताई। थ्योरी का इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ आईसी थ्योरी मैंने आपको ड्रॉ के माध्यम से तो बता दी, और ये भी है, लेकिन इसमें इतना नहीं लिखना, इससे थोड़ा ज्यादा लिखना है, वो बुकों के अंदर है। आपको बता देता हूँ, जब बुक आप ओपन करोगे तो बुक में आपको मिल जाएगी, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली बेस इसलिए समझाई है कि आपको लर्न, आपको समझ में आए, ठीक है बेटा। तो देखिए यहां तक आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है बेटा। देखिए मैं एक बार अगेन रिवीजन करा रहा हूं, अगेन रिपीट करा रहा हूं। देखिए ये स्लोप है, फिर आपके ये बजट लाइन है, बजट लाइन हमें क्या दिखाती है, यूटिलाइजेशन, हमने इनकम का यूटिलाइजेशन कर दिया। ये वाला जो कर्व है आईसी, आईसी सैचुरेशन लेवल दिखाता है, मैक्सिमम सैचुरेशन लेवल। ये पॉइंट ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। पॉइंट ई हमने इसलिए लिया कि हमारी जितनी इनकम है वो यूटिलाइज होने के बाद सैचुरेशन लेवल हमें ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा लेवल का लिया, क्योंकि राइट में इंक्रीज होता है और लेफ्ट में डिक्रीज होता है। ये डिक्रीज पॉइंट है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट क्यू है। पॉइंट ई और क्यू भी सेम था, लेकिन सैचुरेशन लेवल आपको यहां मिला, तो पॉइंट ई का जहां सैचुरेशन लेवल ज्यादा मिलेगा वही इक्विलिब्रियम लेवल होगा, तो ये पॉइंट ई आपको हो गया। आईसी बड़ा है और आईसी2 छोटा है, क्यों, सैचुरेशन लेवल ज्यादा मिला है आईसी1 का। एमआरएस किसकी है, एमआरएस आपका आईसी का स्लोप है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, px अपॉन py आपको पता है, मैंने आपको बजट लाइन में बताया था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, px अपॉन py, ये मैंने आपको बता रखा है। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपका छोटा सा टॉपिक है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो बेटा देखिए ये लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आपका छोटा सा टॉपिक है। देखिए MUX अपॉन में PX, MUY अपॉन में PY। जब हमने x का बढ़ाया तो हमने किसका कम किया, y का कम किया, तो x का बढ़ गया तो y का कम हो गया। MUX अपॉन में PX, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस लेवल, ठीक है। MUX अपॉन में MUY अपॉन में PX अपॉन में PY, ये इक्वल होने चाहिए, क्लियर। चाहे हम बढ़ाएं या घटाएं, लेकिन सैचुरेशन लेवल पर इक्वल होने चाहिए, क्योंकि चाहे हम x का बढ़ाएं चाहे y का बढ़ाएं, चाहे y का बढ़ाएं चाहे x का बढ़ाएं, लेकिन सैचुरेशन लेवल जब हमारे प्राइस लेवल, इनकम लेवल और गुड्स जो कमोडिटी लेवल है सारे इक्वल होना चाहिए, और इक्वल करने के लिए हमें सैचुरेशन लेवल को कम या अधिक करना होगा, एक गुड्स का या दूसरे गुड्स का। ये तो मैंने आपको बताया था नहीं बेटा, आपको ये रूल थे, क्लियर। बेटा आज आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है, आज आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है, और साथ साथ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, जितनी बार आप लिखेंगे, जितनी बार आप बताएंगे, मैं उतनी बार आपको बताऊंगा। मैं हर एक वीडियो में आपका सॉल्यूशन जरूर करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका सॉल्यूशन नहीं किया जाएगा। आपका जो भी आपको डाउट है क्लियर कीजिए, और आपके हर डाउट को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जो भी आपका सॉल्यूशन, जो आपका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ या टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं कि हर एक वीडियो को, और ऑब्वियसली 2 चैप्टर्स की वीडियो को तो सब आप 2 या 3 बार जरूर देखें। एक बार एक वीडियो देखने में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर्स, आपका जो 2 चैप्टर्स है वो पूरी इकोनॉमिक एक साइड और 2 चैप्टर्स एक साइड, सब यही कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई, स्टेप बाय स्टेप क्लास कंडक्ट की, और आपको ऑब्वियसली समझ में भी आ गया। नहीं आए तो आप मुझे जरूर बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूं।
ठीक है, अब आपका आज थ्योरेटिकल पार्ट्स कंप्लीट हो गया है, और कुछ प्रैक्टिकल्स हैं वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे बीच में आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर, और कुछ टॉपिक हैं प्रैक्टिकल्स के वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नंबर 30 में मैं कराऊंगा, और वीडियो नंबर 31 से 30 या 31 से आपका 4th चैप्टर से स्टार्ट होगा, सॉरी 4th चैप्टर नहीं 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप जब तक आप अपना रिवीजन कीजिए और जब तक आप अपना नोट्स बनाइए, ठीक है, और कोई डाउट है तो उस पर टिक कीजिए और डाउट को क्लियर कीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, फिर आपसे कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में हर डाउट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हर एक डाउट आपके फैक्ट पे निर्भर करेगा। आपके फैक्ट क्लियर होंगे, आपके डाउट क्लियर होंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप टॉपिक को क्लियर कीजिए, टॉपिक अच्छे होंगे ना तो इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।